हेलो स्टूडेंट्स, कौन सी क्लास नंबर आज की बताइए। आज की क्लास नंबर है 12। पिछले क्लास में क्या चल रहा था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहले लिखिए क्लास नंबर 12। टॉपिक लिखिए क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्लास नंबर 12, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पिछले क्लास में ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें और भी बातें करनी है। वैसे मैंने काफ़ी कॉन्सेप्ट दिया था आपको और कुछ क्वेश्चंस भी करके दिखाए थे, खुद के क्वेश्चंस। आज हम बुक के क्वेश्चंस करेंगे। बुक के क्वेश्चंस के साथ साथ क्या होगा कि हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। जो कल पढ़ा उसमें कुछ कमी रह गई तो सारा क्या कर जाएगा, रिवाइज कर जाएगा। देखिए जी बच्चों, सवाल नंबर लिखिए 28। देखिए 28 क्या कहता है। आपके सामने भी होगा बुक, देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 28। क्या कहता है सर? अ पार्टनर ड्रॉज 10,000 पर मंथ। ड्राइंग्स कितनी है? ड्राइंग्स कितनी है? ₹10,000 पर मंथ। अंडर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी व्हाट? 15%। आईओडी कितना है? 15%। कैलकुलेट इंटरेस्ट इफ ड्राइंग्स आर मेड रेगुलरली। आपको आईओडी निकालना है। आईओडी का रेट है ये 15%। आईओडी निकालना है किस सिचुएशन में? पहला पॉइंट क्या है? इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। बताओ ये सब चीज़ मुझे करना चाहिए क्या? नहीं कराना चाहिए था, लेकिन मुझे बच्चों पे भरोसा ही नहीं रहता है। बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मुझे लगता है कि वो खुद से तो करेगा नहीं कुछ, तो करा करा के याद करा दो। एनुअल ड्राइंग्स कितना है बताओ? मतलब टोटल ड्राइंग्स कितना हो गया? 10,000 इंटू 12 कितना हो गए? 1,20,000। अब क्या करें, इंटरेस्ट कैसे निकालें? आप जानते हैं 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 15/100 मल्टीप्लाई बाय 1/12 मल्टीप्लाई बाय 6.5 मंथ्स। ये 6.5 मंथ्स है। ये वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ और समझा के मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ये 6.5 कहाँ से आया? तो मैंने आपको सिखा रखा है ये बात पिछली क्लास में। अगर बिगिनिंग में ड्रॉ करते हो तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद कितने महीने बच गए? 12 मंथ्स। आखिरी बात कितने बच गए? 1 मंथ्स। तो 12 + 1 कितना हो गया? 13 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 6.5। सिखा चुका है पिछली क्लास में, सारी बातें काफ़ी डीपली मैंने सिखाया था। आज मुझे ये सब करना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करूँ भाई, मुझे करना पड़ जाता है, मैं समझता हूँ ना। हटा दूँ इसको यहाँ से? क्या बोल रहे हो? लेकिन अगर आप खुद से ट्राई करते ना तो उसका मज़ा कुछ और था। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे ना, कभी भी आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होगा, कभी नहीं होगा। उसके बाद बताइए क्या हुआ, कैलकुलेट करके बताइए कितना अमाउंट आया। ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, ये हो गया आपको कितना? 100। मल्टीप्लाई कर दो। 9750।
ये इंटरेस्ट हो गया। दूसरा बताओ, इन द मिडल ऑफ द मंथ, in the middle of the month, ठीक है जी। तो मैंने क्या कहा, इंटरेस्ट क्या होगा, ये सब सब याद है आपको अब। वही होगा 1,20,000 इंटू 15/100 इंटू 1/12 इंटू 6। आप निकाल लीजिए कितना अमाउंट आता है। तीसरा क्या है, एट द एंड ऑफ द मंथ, कितना है इंटरेस्ट इक्वस टू 1,20,000 इंटू 15/100 इंटू 1/12 इंटू 5.5। ये सब कैलकुलेशन तो पिछली क्लास में हो चुका है यार। आप इसका निकालो अमाउंट कितना, मिडिल में 6 होता है, एंड में 5.5 होता है। अमाउंट निकाल लीजिए। ये हो गया आपका 28th। आइए जी बच्चों नेक्स्ट सवाल पे, इलस्ट्रेशन नंबर 29। सवाल क्या कहता है समझिए पहले। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ सिद्धांत एट 10% पर एनम। 10% पर एनम। तो आईओडी का क्या रेट है, 10% पर एनम। केस 1, इफ विथड्रॉ 60,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर के बिगिनिंग में याद है बताया था कल, ये 4 क्वार्टर है। बिगिनिंग में यहाँ ड्रॉ किए, यहाँ किए और यहाँ किए और यहाँ किए, 1 2 3 और 4। बिगिनिंग में किया तो क्या हुआ था, उसका एवरेज क्या निकाली गई थी, 12 और प्लस 3 डिवाइड बाई 2, 15/2, 7.5। पता 12 कैसे, यहाँ किए तो यहाँ से लास्ट तक कितने महीने हो गए, 12 महीने हो गए। और यहाँ किए तो यहाँ से लास्ट तक कितने महीने हो गए, 3 मंथ्स हो गए, क्योंकि हर क्वार्टर 3 मंथ्स का है। ये बात तो कल ही हो गई थी आपसे। अब तो मैं रटवा रहा हूँ आपको, पढ़ा तो ही रहा हूँ। आपने एनुअल ड्राइंग कितनी करी, 60,000। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा देखो, एनुअल ड्राइंग कितनी होगी, टोटल ड्राइंग्स आपने कितना किया है, 60,000 इंटू 4 कितने हो गए बच्चे, 2,40,000। क्यों जी, जल्दी बताओ, हुआ ना 240। अब क्या करोगे बच्चे बताओ, इंटरेस्ट निकालोगे, 2,40,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 इंटू 1/12 इंटू 7.5। मज़ा आ गया। निकाल के बताइए कितना आता है। ये हुआ केस 1। केस 2 में आ जाइए। इफ ही विथड्रू 60,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एंड ऑफ क्वार्टर मतलब वही सब कुछ होगा, इंटरेस्ट इक्वल टू क्या, वही कहानी, 2,40,000 इंटू 10/100 इंटू 1/12 इंटू, एंड का मतलब क्या हुआ, एंड ऑफ क्वार्टर मतलब ये हुआ, ये 4 क्वार्टर है ना, यहाँ निकाला, यहाँ निकाला, यहाँ निकाला और यहाँ निकाला, क्वार्टर के आखिरी में। इसका मतलब इस ये 3 महीना तो पहले ही बीत चुका है ना, इसको हटा दो तो इसके बाद कितने महीने बच गए, 9 मंथ्स। इसके बाद कितने बच गए, 0 मंथ्स। तो 9 + 0 डिवाइड बाई 2, 4.5। मतलब यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगा, 4.5 से। अब आप निकाल लीजिए कितना होगा।
उसके बाद केस थर्ड, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब क्या हुआ सर? भाई कल समझा चुका हूँ, फिर पता नहीं मुझे क्यों मन करता फिर समझाने का। ये है क्वार्टर आपका, मिडल मतलब वही यहाँ या यहाँ या यहाँ और या यहाँ। तो इसके बाद कितने महीने बच गए? यहाँ से बच गए 10.5, 10.5 मंथ्स। और यहाँ कितने बच गए? ओनली 1.5 मंथ्स, 1.5 मंथ्स। दोनों मिला के एवरेज बताओ कितना हो गया, निकालो। ये हो गया आपको 12/2, 6 मंथ्स। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 2,40,000 इंटू 10/100 इंटू 1/12 इंटू वॉट 6 मंथ्स। यार बच्चे मज़ा आ गया, अब जाके संतुष्टि मिली कि अब एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा। अगर आप साथ साथ मेरे साथ साथ कर रहे होते तो फिर तो मज़ा ही आ जाता। आइए जी, अब क्या है? अब एक न्यू सिचुएशन है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या है? अब न्यू सिचुएशन। जो कल तक पढ़ाया वो बात तो हो गई, अब बिल्कुल नई बात करेंगे आज। क्या करेंगे बच्चे बताओ? बिल्कुल नई बात, लेकिन किससे संबंधित, किससे रिलेटेड? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। क्या है देखिए, टॉपिक लिखिए, ए फिक्स्ड अमाउंट इज विदड्रॉन ड्यूरिंग 6 मंथ। हेडिंग लिखिए, ए फिक्स्ड अमाउंट is withdrawn during 6 months। मतलब साफ सी बात है, देखो इस बार सवाल हम बुक का ही ले लेंगे ताकि दिक्कत ना हो। इसका मतलब ये हुआ, ये पूरे साल है आपका, इसको 2 पार्ट में बांट दो। ये हुआ 6 मंथ और ये भी हुआ 6 मंथ्स। 6 मंथ्स में क्या हुआ सर? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ये 6 हुआ। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, 6 महीने हो गए। इस 6 महीने में तो आपने बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं करी, इस 6 महीने में आपने बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं करी, इसको तो काटा ही मार दो। तो क्या किया फिर सर हमने? जो भी किया हमने क्या किया? 6 मंथ किया, ये 6 मंथ किया, मतलब 2 6 मंथ्स में से कोई एक 6 मंथ किया। हो सकता है कि आपने पहला 6 मंथ में किया हो सकता है आपने दूसरा 6 मंथ में किया हो। बात समझ गए ना? मैंने यहाँ काटा मारा है, काटा आप यहाँ भी मार सकते थे, फ़र्क इससे नहीं पड़ेगा, फ़र्क यही होगा दोनों में कैलकुलेशन सेम होगी आपकी। अब यहाँ पे क्या कहानी है? यहाँ पे कहानी ये बनेगी कि आप ड्राइंग कब करोगे। यहाँ से 6 मंथ्स की बिगिनिंग हो रही है, बिगिनिंग में करोगे एंड में करोगे? 6 बार ड्राइंग करना है। सवाल देखता हूँ मैं 30th सवाल ही कराता हूँ आपको मैं। इसने क्या कर रखा? 4000 ड्राइंग किया है। तो बिगिनिंग, मैं पहला केस क्या लिखता हूँ? पहले लिखता हूँ बिगिनिंग ऑफ द मंथ, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखना है? बट ओनली फॉर 6 मंथ्स। आपने मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग किया है, लेकिन कितने महीने के लिए? सिर्फ 6 महीने के लिए सिर्फ। तो 4000 आपने यहाँ ड्राइंग करी, 4000 आपने यहाँ ड्राइंग करी, 4000 यहाँ करी, 4000 यहाँ करी, 4000 यहाँ करी, 1 2 3 4 5 और 4000 यहाँ करी। बिगिनिंग ऑफ द 6 मंथ में किया, मतलब यहाँ से ड्राइंग स्टार्ट किया, यहाँ तक किया, इस बीच में ड्राइंग नहीं किया। 6 बार ड्राइंग करना था, हर महीने के शुरुआत में कर लिया। ठीक है जी। अब यहाँ पे एवरेज मंथ निकालना है। एवरेज मंथ निकालने का वही फॉर्मूला है,
पहला ड्राइंग के बाद कितने महीने? 6 मंथ्स। अब आपके दिमाग में आता होगा सर क्यों आपने 12 महीना क्यों नहीं लिया? आपने इसको तो काटा मार दिया है ना, इसको क्यों नहीं इंक्लूड किया? नहीं इंक्लूड करेंगे। सवाल ने शुरुआत में ही बोल दिया है कि पहले 6 महीना ड्राइंग किया है या लास्ट के 6 महीना ड्राइंग किया है, पूरे साल ड्राइंग करी ही नहीं है। तो इस परिस्थिति में 6 मंथ के हिसाब से ही एवरेज निकलेगा। तो आपने पहली बार बिगिनिंग में किया तो क्या हो गया? 6 महीना 6 मंथ, प्लस आखिरी में क्या होगा? 1 मंथ, डिवाइड बाय क्या होगा? 2, 7/2 क्या होगा? 3.5 मंथ्स। वेरी गुड, ये हो गया। अब इसमें अगर इंटरेस्ट निकालेंगे तो बताओ टोटल ड्राइंग्स कितना हो गया? बेटा जान मैं इतनी सी बात कह दूँ ना कि एवरेज निकालने का फॉर्मूला तो वही है, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने और लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने, दोनों को प्लस डिवाइड बाय 2। लेकिन अंतर सिर्फ इस बात की है कि यहाँ सिर्फ क्या लेंगे हम? सिर्फ 6 महीने से ही निकालेंगे, सिर्फ 6 मंथ, क्योंकि सवाल दे रखा है कि हमने 6 महीने का ही ड्राइंग करी है। टोटल ड्राइंग्स कितना हो गया? 4000 इंटू 6 कितना हो गया? 24,000। ठीक है सर। तो अब क्या होगा सर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा? 24,000 इंटू इंटरेस्ट का रेट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा है? सवाल ने दिया है कुछ? हाँ सवाल में होगा 5% है। 5/100 इंटू क्या करेंगे? 1/12 इंटू क्या करेंगे? 3.5। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है बच्चे, नहीं आता है क्या? नहीं आता तो मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं आता तो मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता। कैसी बात करते हो बच्चे? मल्टीप्लाई नहीं करते मैं क्या कर सकता हूँ फिर? गुस्सा दिला देते हो। अब मल्टीप्लाई कर लो आप। 20 इंटू 5 कितना हो गया? 100 हो गया। इंटू 3.5 करो कितना हो गया? 350 हो गया। अब इसका सेकंड सिचुएशन देखो क्या कहता है। सेकंड केस इसका है मिडल ऑफ ईच मंथ। है 6 महीने की कहानी, लेकिन मिडल ऑफ ईच मंथ, उस 6 महीने में भी क्या हो रहा है? मिडल में हो रहा है। कैसे सर होगा बताओ? कहानी वही है, मैं एक बार अलग पेन से लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगी बात। इससे कर देता हूँ। मिडल मतलब यहाँ ड्राइंग किया, यहाँ ड्राइंग किया, यहाँ ड्राइंग किया, यहाँ ड्राइंग किया, यहाँ किया और यहाँ किया। फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ बच जाएंगे? मुझे निकालना है एवरेज मंथ्स। 15 दिन के बाद ड्राइंग किया है, देखो ना, ये 15 दिन बीत चुका है, ये 15 दिन बीत चुका, उसके बाद ड्राइंग किया है, तो इसका मतलब कितना मंथ बचेगा? बचेगा सर 5.5 प्लस सर लास्ट में क्या बचेगा? 0.5 डिवाइड बाई 2, 6/2 क्या बचेगा? 3 मंथ्स। 3 मंथ्स बचेगा। क्या बचेगा? 3 मंथ्स। अब बताइए क्या होगा कहानी इंटरेस्ट इन ड्राइंग की? क्या कहानी होगी सर? 24,000 मल्टीप्लाई 10/100, सॉरी 5/100, मल्टीप्लाई 1/12, मल्टीप्लाई बोलो ना 3 मंथ्स। मल्टीप्लाई 3 मंथ्स। निकालेंगे बच्चे, इसको निकाल लो। 300 रुपये। मज़ा आ गया। थर्ड केस में आ जाओ। थर्ड केस क्या है? एट द एंड ऑफ ईच मंथ। मैं तो कल से आज तक समझ रहा हूँ कि एक ही टाइप के सवाल को डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में करा रहा हूँ। एट द एंड ऑफ ईच मंथ क्या होगा सर? अब कहाँ ड्राइंग हुई है?
अब मैं देखो हाईलाइट कर देता हूँ कहाँ कहाँ ड्राइंग किया आपने। पहला ड्राइंग आपने यहाँ किया, दूसरा आपने यहाँ किया, तीसरा आपने मंथ में किया ना, पहला मंथ जो भी एंड ऑफ द मंथ, पता नहीं कौन कौन सा, अब तो बहुत सारा लाइन ड्रॉ हो गया ना वहाँ पे, इसलिए पता ही नहीं चल रहा है। ये मिडिल था ना, यहाँ किया है। पहला आपने यहाँ किया है, दूसरा आपने कहाँ किया, यहाँ किया, तीसरा कहाँ किया आपने, यहाँ किया, चौथा यहाँ किया, पांचवा यहाँ किया, और छठा यहाँ किया। तो सर क्या हो गया, एवरेज कैसे निकालोगे? एवरेज मंथ निकालो, अब निकालो एवरेज मंथ। एवरेज मंथ्स क्या होगा, फर्स्ट के बाद कितने बच गए, 5 मंथ्स, और लास्ट के बाद कितने बच गए, 0 मंथ्स। डिवाइड बाय क्या करेंगे, 2, तो क्या हो जाएगा ये 2.5 मंथ्स, 2.5 मंथ्स। बताइए बच्चों क्या होगा अब आईओडी होगा 24,000 इंटू 5/100 इंटू 1/12 इंटू 2.5। अब 250 आ जाएगा, कर लेना हिसाब किताब अब। क्या बात है सर, 6 मंथ्स का भी समझा दिया आपको मैंने, 30th क्वेश्चन भी करा दिया। आइए जी, अब आपको सिचुएशन न्यू दिखाते हैं, न्यू सिचुएशन। ये सिचुएशन नया था ना, इसके बाद एक नया सिचुएशन और देखिए, टोटली न्यू। अब क्या बच गया सर करने को, ये बात पिछली क्लास मैंने बोला था, लेकिन लास्ट में जाते जाते मैंने इतनी जल्दी में बोल दिया था कि शायद आप समझ नहीं पाए होंगे, इसलिए समय आ गया है कि इसको भी मैं समझा दूं आपको। ठीक है जी, उसको भी समझा दूं, कोई दिक्कत नहीं है, समझा देते हैं। 31st, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी पहले सिचुएशन लिखो। इफ द डेट ऑफ विथड्रॉल इज नॉट गिवन, याद है आपको मैंने कल बताया था, इफ डेट ऑफ withdrawal is not given, if date of withdrawal is not given, interest on total drawings for the year is calculated। जैसे भी हम बताते हैं आपको हम, if date of withdrawal is not given, एक सिचुएशन ले लो, 31 दे लो, सवाल के साथ समझा देते हैं ना, नहीं तो फिर मुझे सवाल अलग से करना पड़ जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। यह आपका न्यू सिचुएशन है, पूरे साल में आपने ड्राइंग तो करी है लेकिन उसका डेट नहीं दिया हुआ है। 31st देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ राकेश 10% पर एनम, क्या है, आईओडी रेट दे रखा है 10% पर एनम, 10% पर एनम। आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट इस सवाल में क्या रख रखा है, 10% फॉर द ईयर एंडेड, ये 10% पर एनम है। एंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस, दो केस 1 क्या है, केस 1 है ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 10% पर एनम, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द 10% पर एनम। वेरी गुड, आई एम सॉरी, ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ, 10% दे ही रखा है ना ऑलरेडी, मैं निकाल चुका हूँ। ड्राइंग्स कितना हुआ है, ध्यान 2 मिनट के लिए भी कहीं भटक जाता है ना, देखो क्या हुआ है, ड्राइंग्स आपका दे रखा है 30,000, मैं बोल रहा हूँ ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 10%, मतलब क्या हुआ इसका, भाई ड्राइंग्स 30,000 दे रखा है, तो सर कैसे निकालोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मैं नोट बाद में लिखा दूंगा, पहले लिख लो 30,000 इंटू 10/100 करो और सीधा 6/12 कर दो।
अगर आपको मंथ्स नहीं लिखा होता, टाइम पीरियड नहीं दिया होता, अगर मंथ्स नहीं लिखा होता, टाइम पीरियड नहीं दिया होता, तो जानते हैं क्या करते हैं हम लोग? हम लोग क्या करते हैं बताओ? तो अगर आपको टाइम पीरियड नहीं दिया होता तो सीधा क्या करते हैं हम? एवरेज 6/12 इससे निकाल लेते हैं इंटरेस्ट। बताइए कितना हो गया? 1500 रुपया हो गया। सिंपल, 6 मंथ का निकालेंगे। केस सेकंड, आपने क्या किया? विथड्रॉ किया है। $2500 पर मंथ, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है 2500 पर मंथ, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है कि बिगिनिंग, मिडल या एंड, नहीं लिखा हुआ है, डेट दिया ही नहीं है। तो क्या मानकर चलेंगे इसको? हम इसको मान के चलेंगे ड्यूरिंग द ईयर। जब डेट नहीं दिया होता तो क्या मान के चलते हैं? ड्यूरिंग द ईयर। और जब ड्यूरिंग द ईयर होता है तो क्या करते हैं? तब टोटल ड्राइंग्स पहले निकालते हैं। 2500 इंटू 12 कितना हो गया? 3000, सॉरी 30,000। अब फिर निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वही एवरेज से। 30,000 इंटू 6 कितना परसेंट है? 10/100 इंटू 6/12। सेम तरीके से निकालेंगे। 30,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 सेम आएगा 1500 रुपया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यस सर। तो सर आपने ये कब लगाया? तब लगाया जब आपको क्या लिखा हो, मैं तो नोट लिख देता हूँ यहाँ पे। व्हेन ड्राइंग is made during the year, it means date of drawings is not given. It means date of drawing is not given. Then interest on drawing will be calculated on average basis. Average basis, that is interest on drawings will be calculated on total drawings for 6 months. किसके लिए? 6 मंथ के लिए। That is IOD equals to total drawings multiply R/100 multiply 6/12। मज़ा आ गया। सवाल भी करा दिया, नोट भी लिखा दिया, मज़ा आ गया। आइए अब लास्ट सिचुएशन है, लास्ट सिचुएशन है आपका, और वो क्या है देख लीजिए। लास्ट सिचुएशन, सिचुएशन 9 या न्यू सिचुएशन लिख लीजिए आप। 9 पॉइंट मुझे याद ही नहीं है कौन सिचुएशन था ये। न्यू सिचुएशन, क्या है सर? व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन पर एनम, देखो ये बात को, व्हेन
रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज नॉट गिवन, ये भी मैंने पिछले क्लास में बात की थी आपसे। पर एनम इज नॉट गिवन, रादर fixed interest rate is given, fixed interest rate is given, rather fixed interest rate is given। इंटरेस्ट रेट क्या दे रखा है? फिक्स दे रखा है। उस केस में क्या होगा, ये सवाल कराते हैं आपको। 32nd क्वेश्चन, 2,50,000, ड्राइंग्स कितना है? 2,50,000 और रेट क्या है? वो है आपका 10%। और वहाँ पे पर एनम नहीं लिखा हुआ है, ये फिक्स्ड है। कहोगे सर फिक्स्ड भी नहीं लिखा हुआ है। अगर पर एनम नहीं है तो इसका मतलब फिक्स्ड है। इसका मतलब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इज व्हाट? फ्री फ्रॉम टाइम पीरियड। इसका मतलब हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट, अगर मैथमेटिकल टर्म्स में लिखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ व्हाट? फंक्शन ऑफ टाइम पीरियड। मैथ्स के हिसाब से लिख दूं तो फंक्शन ऑफ टाइम पीरियड, या यूं कह लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में टाइम पीरियड में कोई रिलेशन ही नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम पीरियड पर डिपेंड ही नहीं करता है, टाइम पीरियड कुछ भी हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है। इस केस में क्या होगा सर आईओडी? बहुत ही आसान होगा, 2,50,000 इंटू सीधा क्या कर दो 10%, दैट इज 25,000 25,000 हो गया। और जानते हो अगर थोड़ा सा चेंज कर दें सवाल में, हम क्या चेंज कर दें? ये फिक्स हटा दें और यहाँ पर लिख दें पर एनम, पता फिर क्या सवाल हो जाएगा? तब यहाँ पे हो जाएगा 6/12। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि समझा चुका हूँ, तो तब ये ड्यूरिंग द ईयर का केस हो जाएगा। मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ क्या लिख रहा हूँ? पर एनम नॉट गिवन, ये फिक्स्ड। समझा दिया मैंने आपको। देखो फिक्स्ड में और ड्यूरिंग द ईयर में कितना कम का डिफरेंस है। यस सर। अब यहाँ पे ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिक्स्ड एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग, उसके हिसाब से आपको जर्नल एंट्री पास करना है। जर्नल एंट्री तो मैंने आपको शुरुआत में ही सिखा दिया था, इसका इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपको कुछ होमवर्क देता हूँ मैं आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 33, इलस्ट्रेशन नंबर 34 एंड 35। नए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये 3 सवाल आपके सामने है और ये आपको होमवर्क करना चाहिए। आपको कसम दे रहा हूँ मैं आपको। आजकल के बच्चे काफ़ी ढीठ हो गए, सुनते ही नहीं बात। आपको करके रखना ये होमवर्क, ठीक है जी। और आजकल क्लास नंबर कल कौन सा क्लास लेंगे हम? क्लास नंबर लिख लो यहाँ पे, क्लास नंबर 13 होगा। आप सोचो ना कि इतने छोटे चैप्टर मैंने 13 क्लास लगा दी है, एक एक क्वेश्चन करवा दिया है, आपको रिवाइज़ करना है, उसमें भी आपको इतनी तकलीफ़ हो रही है, तो क्या करोगे आप लोग? मैं जो बात डांट के बोलता हूँ ना, ये सब के लिए नहीं होता। कुछ बच्चे बहुत ही अच्छे होते हैं, वो सारा काम करते होंगे, मुझे पता है। लेकिन बच्चों को लगता होगा सर आप तो सबको एक साथ डांट देते हो। बच्चे होते ही डांट खाने के लिए, क्या हो गया डांट दिया तो? कुछ दिन बाद तो तरसोगे डांट के लिए आप। ठीक है जी, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।